बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको WS इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि एक नॉन इन्वर्टर एसी को कंप्रेसर की जो पावर है, उसकी जो पंप करता है, उसकी कैपेसिटी को कैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो कि कंप्रेसर में कोई इशू है, उसको आपने कंफर्म करना हो, तो वो हम किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम उसको आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इस एसी के अंदर जो मसला में आ रहा था वो ये था कि इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के बाद भी, गैस चार्ज करने के बाद भी इसका जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, प्रेशर इसका मेंटेन नहीं था हो रहा। तो वो जब हमने इसको गैस चार्ज करते थे तो इसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता था। तो उसका एक तो हल ये था कि हम इसको पहले ट्यूब को हम चेक करते, चेंज करके। लेकिन उससे पहले हमने फिर कंप्रेसर को चेक करना मुनासिब समझा कि हमने कंप्रेसर को हमने कैपेलरी के साथ ही हमने चेक करना होता है, तो ताकि इसका जो पंपिंग प्रेशर है, पंपिंग है, वो ज़ाहिर है जो कैपेलरी के साथ ही इसकी चेक होती है। अगर कैपेलरी उतार के हम इसको चेक करेंगे तो फिर हमें सही रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसने जो अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर काम करना है वो उसने कैपेलरी ट्यूब के साथ ही काम करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे करके कि किस तरह से हम इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर को, रोटरी कंप्रेसर को, उसकी पंपिंग, उसकी कैपेसिटी, उसका प्रेशर कितना वो मेंटेन रखता है, कितना उसको देना चाहिए। इसके लिए आपने जो प्रेशर गेजेस को, हाई प्रेशर गेज इस्तेमाल करनी है, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पे आप देख सकते हैं किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हाई प्रेशर गेज, हाई प्रेशर साइड है जो जिसकी कम से कम 800 तक रेंज होती है, वो अपने इस्तेमाल करनी है। और इसको 500 तक प्रेशर देते हैं हम। 500 को पर इसको स्टैंड करना चाहिए, 500 तक इसको अपने जो इसका रूटीन टाइम पे इसको जाना चाहिए। अगर ये स्लो जाता है तो या इसमें कोई अगर ब्रेकेज जाती है तो फिर इसका प्रेशर का इशू होता है। तो हमने इसको, इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है, सेक्शन लाइन अपने अपने ओपन छोड़ देनी है, तो वहाँ से इससे एयर ले सके। और डिस्चार्ज लाइन पे आपने, जैसे आप लगाते हैं गेज, गेज मैनिफोल्ड से आपने लगा लेनी है। और उससे आपने जब इसको कंप्रेसर ऑन करेंगे तो उसका जो डिस्चार्ज का जो आगे प्रेशर है वो आगे आपको गेज पे शो होगा। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसका जो प्रेशर है वो कितना तक इसका मेंटेन कर रहा है। उसके बाद फिर हम इसको बंद करके इसको हम चेक करेंगे कि उसके पास क्या बिहेवियर आता है। तो अभी हमारे सामने, हमने ये आपके सामने एक सेटअप बना दिया हुआ है, इसको हम लगा दिए गेज डिस्चार्ज पे। इसका वाल्व था, वो वाल्व को हमने इसको रिप्लेस किया, वो इशू था। तो उसके पहले हमने इसको ऑन किया, आपके सामने ये चल रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि गेज में लगाई हुई है डिस्चार्ज लाइन पे, और इसका जो अभी प्रेशर है हाई प्रेशर साइड में लगाई है। तो आस्ता आस्ता ये जितना इसकी स्पीड से जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, लेकिन जा रहा है। प्रेशर इसका राइज हो रहा है जितना इसकी कैपेसिटी है। अभी अगला स्टेप है, इसमें कंफर्म करेंगे कि ये किस तरह ये आप कोई स्टैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे। अब इसको रास्ता स्लोली ये प्रेशर इसका मेंटेन हो रहा है, जा रहा है ये। इसमें एक चीज़ का ख्याल करें कि आपने हाई प्रेशर साइड इस्तेमाल करनी है। लो प्रेशर साइड पे प्रेशर से जज नहीं होता, उसमें 300-250 PSI प्रेशर तक जाता है। हमने इसको कम से कम 500 PSI तक लेकर जाना है इसको, तभी इसकी पंपिंग सही चेक होती है। अभी आपके सामने ये चल रहा है। थोड़ी सी आवाज़ कम की हुई ताकि आपको शोर ना सुनाई दे। ये भी आपके सामने इसकी जो आवाज़ है थोड़ी सी इसमें नॉकिंग सी आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए कंप्रेसर में। पुराना ये सिस्टम है ये। अभी आप देख रहे हैं कि 300 से क्रॉस कर चुका है। अभी ये अभी आप देख रहे हैं इसका कहाँ तक से स्विच आ चुकी है। 500 के तकरीबन ये करीब पहुँचने वाला है। तो अभी अपने बस ये ख्याल करना है कि इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है इसको एहतियात के साथ अपने इसको लगाना है, कोई इसमें लूज ना हो, ताकि इसमें कोई एक्सीडेंट का चांस ना रहे। फुल टाइट करके गेजेस को इस्तेमाल करना होता है इस प्रोसेस के लिए। अब इसको हम बंद करेंगे 500 PSI पे जाके, तो लेट्स से क्या बिहेवियर इसका आता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने अभी इसके अंदर से ये यहाँ पे से धुआं स्टार्ट आना शुरू होगा। ये बंद कर दिया है तो उसका एक टक टक की आवाज़ आती है, धुआं आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो
स्मोक आ रहा है, ये वो ख़तरनाक चीज़ है। साथ साथ ऑयल भी गिर रहा है। इट इज़ मीन कि इसका जो पंपिंग है वो वीक हो चुका है और ये कंप्रेसर अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसको एक चांस ले लिया जा सकता है कि पहले ट्यूब चेंज करके, इसका ऑयल चेंज करके, लेकिन वो एक चांस होता है, उससे हमें 100% रिजल्ट नहीं है। कुछ टाइम के बाद दोबारा आपको मसला ये कंप्रेसर कर सकता है, स्पेशली सीज़न के दौरान। तो बेहतर ये है कि इसी स्टेज पर इसको कंप्रेसर का चेंज कर दिया जाए। तो जब तक सामने आए देख रहे हैं कि इसका जो आवाज़ भी आपको आवाज़ आ रही होगी कि इसकी जो पंपिंग है वो वीक होने वजह से ये प्रेशर बैक दे रही है, जो कि इसको नहीं देना चाहिए। तो ये वजह थी अभी तक अगर प्रेशर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, जितनी तेज़ी से जा रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, जबकि इसको आस्ता आस्ता नीचे आना चाहिए। अगर नॉर्मली कंडीशन में अभी एसी हमारा बंद है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और बैक जो स्मोक है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी तक इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं जो उसकी आ रही है। तो ये इसमें हमने आपको थोड़ा सा बताना था कि इसको चेक करने का ये तरीका हमारे हिसाब में अभी कंप्रेसर को भी चेंज ही करना पड़ता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो इससे पहले हमें इस तरह का एक इशू आया था पिछले सीज़न में नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। तो उस एसी को हमने फिर पहले ट्यूब और फिल्टर चेंज करके और कंप्रेसर का ऑयल चेंज करने के बाद हमने इसको जब गैस चढ़ की तो वो ओके हो गया था। लेकिन उसमें हर एसी में ये चांस बहुत कम होता है और कंप्रेसर में ये इशू रिजॉल्व होना मुश्किल होता है। तो बेहतर यही होता है जब इस तरह की आपको कंडीशन आए तो कंप्रेसर को चेंज करना ही बेहतर होता है। अगर बिलफर्ज आपको ऑयल चेंज करने से या उसके पहले ट्यूब चेंज करने से, फ़िल्टर चेंज करने से आपका ओके हो जाता है, कूलिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कितने दिन कितने टाइम वो चलेगा। कंप्रेसर की एक लाइफ होती है, हर सिस्टम की लाइफ होती है। उसके बाद उसका अगर इतना इशू आ जाए तो बेहतर होता है उसको आप चेंज कर दें ताकि आपको दोबारा वो इशू जल्दी ना आए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कंप्रेसर को चेक करना कैसे चेक कर सकते हैं, रोटरी कंप्रेसर को नॉन वाटर के एसी के, उस बारे में आपको प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेट किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।